हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शाब्दिक आकलन किस तरीके से करें और शाब्दिक आकलन जो ट्रैकर है उसको किस तरीके से भरें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बीच में छूट जाएगा तो फिर आपको ये किस तरीके से भरना है वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शाब्दिक आकलन, एक तरफ है भाषा, दूसरी तरफ है गणित। तो पहले भाषा का देख लेते हैं। भाषा में ये 13 दिन का कार्यक्रम है और 9वें और 18वें सप्ताह में ये शाब्दिक आकलन किया जाएगा, जिसकी अवधि होगी 13 दिन की। यानी जब 9th वीक शुरू होगा तो 13 दिन तक लगातार हमें भाषा का शाब्दिक आकलन करना होगा। उसके बाद 18वें सप्ताह में हमें फिर 13 दिन का भाषा का शाब्दिक आकलन करना होगा। तो भाषा के शाब्दिक आकलन में एक आकलन प्रपत्र सिर्फ एक दिया गया है, जिसमें कि हमें डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास को बच्चे का जांचना है। तो जो आकलन प्रपत्र है उसके द्वारा हमें डिकोडिंग का आकलन करना है और मौखिक भाषा का हमें अपने अनुसार करना है। तो जो डिकोडिंग करनी है वो हमें सेकंड और थर्ड का भी जो पीरियड है उसमें करनी है, और मौखिक भाषा विकास का जो आकलन है वो हमें प्रथम कालांश में प्रतिदिन करना होगा। 13 दिन की कार्य योजना है। जो पहले 2 दिन है उसमें रहेगा आकलन और समूह निर्धारण। तो पहले 2 दिन हम आकलन और समूह निर्धारण करेंगे। उसके बाद तीसरे दिन हम योजना बनाएंगे। आकलन और समूह निर्धारण करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हमारे रेमिडियल के लिए हैं और कितने बच्चों को हमें अभ्यास कार्य कराना है। समूह ए के बच्चे जो होंगे उनको रेमिडियल लिया जाएगा, जैसा कि आप मेरी पहले की वीडियो में जिसमें साप्ताहिक आकलन हमने देखा था उसमें समझ चुके हैं। और जो समूह हमारा बी रहेगा उसको आगे का अभ्यास कार्य कराया जाएगा। तो तीसरे दिन हम इसके लिए योजना का निर्माण करेंगे और चौथे दिन से 13वें दिन तक हमें पुनरावृत्ति कार्य कराना होगा। और इसका जो ट्रैकर होगा उस ट्रैकर में हमें बच्चों के लिए टिप्पणी भी लिखनी होगी। तो ये समस्त कार्य रहेगा भाषा के लिए। आइए अब देख लेते हैं गणित विषय में। तो गणित विषय में 10 दिन की कार्य योजना है, और जो गणित विषय का शाब्दिक आकलन होगा वो 11वें और 22वें सप्ताह में होगा। और इसमें 10 आकलन प्रपत्र दिए गए हैं, जिसमें कि हमें प्रत्येक दिन एक आकलन प्रपत्र बच्चों को कराना है। ये आकलन प्रपत्र बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिए हुए हैं। तो 1 से 10 दिन की कार्य योजना में हमें क्या क्या कार्य करने हैं हम देख लेते हैं। 10 शाब्दिक आकलन प्रपत्र बच्चे की कार्य पुस्तिका में है। प्रतिदिन हमें एक आकलन प्रपत्र को बच्चों को हल कराना है और उसका आकलन करना है, उसके मार्क्स देने हैं। मार्क्स के अनुसार हमें ग्रेड देनी है, जिस तरीके से हमने शाब्दिक आकलन में किया था। तो प्रत्येक दिन पहले कालांश में हमें पहले शाब्दिक आकलन करना है। आकलन करने के बाद जो समूह निर्धारण होगा उस समूह के आधार पर बच्चों को हमें द्वितीय और तृतीय कालांश में रेमिडियल टीचिंग देनी है, जो बच्चे रेमिडियल के लिए होंगे, और जो बच्चे रेमिडियल के लिए नहीं होंगे उनको अभ्यास कार्य कराया जाएगा। तो ये कार्य हमें लगातार 10 दिन तक करना होगा। और ग्रेड अनुसार प्रत्येक दिन बच्चे का समूह निर्धारण किया जाएगा। ए ग्रेड में जो बच्चे आएंगे उनका उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा, और जो बी ग्रेड में बच्चे होंगे उनका आगे का अभ्यास कार्य कराया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है शाब्दिक आकलन। एक बार आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, किस तरीके से हमें बच्चों का शाब्दिक आकलन करना है। इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि निरीक्षण के दौरान पूछा जा सकता है कि शाब्दिक आकलन जो है वो किस वीक में कराया जा रहा है, भाषा में किस वीक में कराया जाएगा और गणित में किस वीक में कराया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ना ये बहुत जरूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि शाब्दिक आकलन का जो ट्रैकर है वो हमें किस तरीके से भरना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा शाब्दिक आकलन का ट्रैकर दे रखा है। ये भाषा का विषय का है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से भरना है। इसमें सारी डिटेल्स ऊपर दी हुई है किस तरीके से हमें करना है। शाब्दिक आकलन करने के बाद आकलन ट्रैकर भरें और समूह का निर्धारण करें। डिकोडिंग बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंकों पर गोला बनाएं। गोला बनाएंगे तो जिन पर गोला बन जाएगा वो बच्चे हमारे समूह
बी के होंगे और जिन पर गोला नहीं बनेगा वो बच्चे हमारे समूह 1 के होंगे। तो जो समूह 1 के होंगे उनको रिमीडियल दिया जाएगा, जो समूह B2 के होंगे उनको हम आगे का अभ्यास कार्य कराएंगे। मौखिक भाषा विकास में अगर बच्चा लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहा है तो उनके नाम के आगे हम इस तरीके से टिक लगाएंगे, और जो बच्चा लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे हम खाली डैश लगाएंगे। उनके साथ अलग अलग से कार्य करेंगे। डैश वाले बच्चों के साथ हम रिमीडियल टीचिंग करेंगे और टिक वाले बच्चों के साथ हम आगे का अभ्यास कार्य व पुनरावृत्ति कराएंगे। तो यहाँ मैंने कुछ बच्चों का उदाहरण लेकर के इसको करके दिखाया है, जिसे 7 बच्चों के नाम हमने लिख दिए हैं। तो डिकोडिंग में हमें जो हम आकलन प्रपत्र दिए गया है उसके आधार पर बच्चों को जो नंबर प्राप्त हुए हैं 10 में से ये नंबर है वो हम यहाँ दे देंगे। इसमें से जो जिनके मार्क्स 50% से ज्यादा होंगे या 50% होंगे उनको हम सर्कल कर देंगे, और जिनके मार्क्स कम होंगे उनको सर्कल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से 2 समूह बनकर तैयार हो जाएंगे। एक होगा सर्किल वाला समूह जिसको हमें अभ्यास कार्य कराना है, और दूसरा समूह होगा बिना सर्किल वाला जिसमें हमें रिमीडियल टीचिंग करानी है। इसी तरीके से मौखिक भाषा में देखेंगे हम, जो टिक वाले समूह होगा उसमें हमें आगे का अभ्यास कार्य कराना है, और जो डैश वाला समूह होगा उसमें हमें रिमीडियल कराना होगा। अब आइए देखते हैं कि टिप्पणी हमें किस तरीके से लिखनी है। फ्रेंड्स, एक बच्चे का मैंने उदाहरण लेकर के टिप्पणी लिखकर दिखाई है। जैसे बच्चा दिया है तो दिया के आगे की टिप्पणी मैंने क्या लिखी है, सीख रही है, लेखन उत्कृष्ट है। यानी बच्चा सीख रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और उसका जो राइटिंग है वो काफी उत्कृष्ट है। तो इस तरीके से हर बच्चे से जो आप पर्सनली कनेक्ट हो रहे हैं आप उसके बारे में कुछ ना कुछ उसका जो प्लस पॉइंट है आप उसको नोट करते होंगे। तो यहाँ पर हमें वही टिप्पणी के रूप में लिखकर दिखाना है। आई होप आप लोगों को ये शाब्दिक आकलन ट्रैकर भाषा विषय में किस तरीके से भरना है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं गणित विषय का आकलन ट्रैकर हमें किस तरीके से भरना है। शाब्दिक आकलन ट्रैकर प्रत्येक ये गणित विषय का हम देख रहे हैं। तो गणित का जैसे कि 11वें सप्ताह का है ये, इसके बाद जो 22वां सप्ताह होगा उसका अलग से आकलन ट्रैकर भरा जाएगा। तो प्रत्येक बच्चे का शाब्दिक आकलन का प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करें। जो बच्चे 50% से कम होंगे उनको ए ग्रुप में रखा जाएगा, जो 50% से बराबर या ज्यादा होंगे उनको हम बी ग्रुप में रखेंगे। तो इधर हम बच्चों के नाम नोट कर लेंगे। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि ये 10 दिन की कार्य योजना है। जो गणित का शाब्दिक आकलन है वो 10 दिन की है। तो उसको ट्रैकर में किस तरीके से भरेंगे, जैसे एक बच्चे का देख लेते हैं, सलोनी है। तो जो डे 1 था उसका डे 1 में उसको ए ग्रेड मिली है, मीन्स उसको रिमीडियल दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे बी ग्रेड है, उसके बाद फिर ए है, फिर बी है। इस तरीके से हर बच्चे की हम अलग अलग ग्रेड लिख लेंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं। और जैसे आज का दिन है, आज 1 2 3 4 बच्चों को ए ग्रेड मिली है और 2 बच्चों को बी ग्रेड मिली है। तो हमें क्या करना होगा, जो ए ग्रेड वाले बच्चे हैं उनको नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट पीरियड है 2 और 3 उसमें हम इनको रिमीडियल देंगे और समूह बी में लाने का प्रयास करेंगे। ये कार्य की जो पुनरावृत्ति है प्रतिदिन ऐसे ही चलती रहेगी। जो बच्चे ग्रुप ए में आएंगे उसको हम बी में लाने का प्रयास करेंगे और रिमीडियल टीचिंग कराते रहेंगे, और जो बच्चे ग्रुप बी में पहुंच जाएंगे उनको अभ्यास कार्य कराएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये शाब्दिक आकलन ट्रैकर गणित विषय का भी कंप्लीट हो गया है और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस आपको देखनी अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।